जनता से इंडिपेंडेंट ज़मीनी सर्वे कर लें जी। बीएसपी ये चुनाव जीतने जा रही है। आई एम श्योर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीएसपी नहीं, इस बार अखिलेश भैया या तो फिर भाजपा। क्या वजह है सर इसकी? लेट अस वेट टिल 26। इनके गढ़ को मैं ध्वस्त कर दूंगा, ये मैं आपको आज बता दूं। इनका गढ़ ध्वस्त हो चुका है, जो बचा कुचा है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। ये दोनों लोग हारेंगे, यहाँ से जमाली ही जीतेगा, बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ में उपचुनाव तेजी से जो उसकी तैयारी चल रही है, सभी उम्मीदवार लगातार रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली है, जिन्होंने 2 बार विधायक रहे। पिछली बार सपा से टिकट न मिलने की वजह से ओवैसी की पार्टी से उस चुनाव लड़ा, हालांकि सर्वाधिक वोट मिले लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। फिर से अब इस बार चल रहे हैं, अब देखते हैं कि इनका क्या रहेगा। क्योंकि अगर बात करें आजमगढ़ की, और जिस जगह आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, स्थानीय यहाँ के नेता है, लोगों की पसंद भी है, तो इनसे पूछते हैं कि कितना दिलचस्प ये हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल तो यही, कितना दिलचस्प है ये चुनाव? क्योंकि पिछली बार विधानसभा, उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया। आपके साथ विपक्ष जो है सामने, वो भी लगातार कह रहा है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है? देखो, मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे कहने या उनके कहने पे आप ना जाएं जी। आप जनता से इंडिपेंडेंट ज़मीनी सर्वे कर लें जी। बीएसपी ये चुनाव जीतने जा रही है। आई एम श्योर। मैं तो लगातार 6-7 दिनों से यहाँ आजमगढ़ में बनी हुई हूँ, लगातार हर वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बीएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीएसपी नहीं, इस बार अखिलेश भैया या तो फिर भाजपा। क्या वजह है सर इसकी? लेट अस वेट टिल 26। जी। अब रिजल्ट आ जाएगा, फिर देख लेंगे कौन रहेगा। चलिए, तो दूसरा अगर सवाल हम पूछें आपसे तो ये है कि अगर भाजपा से हम उम्मीदवार निरहुआ जी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं तो जीत रहा हूँ। अगर धर्मेंद्र यादव जी से बात करते हैं, उनका भी कहना है कि भाई सपा जो है, आजमगढ़ जो है सपा का गढ़ है। आपकी बात करें तो आप जो है, आपकी जो जनता है, आप यहीं के हैं, आपसे बहुत प्यार। ये जो वजह है क्या है? लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, जो पिछली बार जो कमी रह गई विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी कि ये जो आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि उनका गढ़ है और वो कहते हैं मैं जीत रहा हूं, इनके गढ़ को मैं ध्वस्त कर दूंगा, ये मैं आपको आज बता दूं। इनका गढ़ ध्वस्त हो चुका है, जो बचा कुचा है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। आप लोग सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखें, 26 तक आपको नतीजा मिल जाएगा। ये दोनों लोग हारेंगे, यहाँ से जमाली ही जीतेगा, बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। कहते हैं कि 4 बार लोग बीएसपी जीती, यहाँ से 4 बार एसपी जीती। उसके बाद फिर आपने जो है पिछली बार बीएसपी को छोड़ दिया और बीएसपी को छोड़ के सपा से लिया, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया तो ओवैसी के पास चले गए। तो भाई हम इन पे भरोसा कैसे करें? मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जी। मेरी क्रेडिबिलिटी ही, मैं किसी को ज़िंदगी में शाह आलम ने, गुड्डू जमाली ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ईमानदारी से जिया है। वो एक मोमेंट था, हुआ जी। और मैंने कभी किसी को अगर छोड़ना होता, अपने को बेचना ही होता तो पहले बेच देता मैं जी। वो एक कुछ था, अपना एक मोमेंट था, कुछ हुआ घर में, और मैं अपने घर में हूँ, मैं बसपाई हूँ। मैंने पॉलिटिक्स यहीं से शुरू किया है, मैं हार्डकोर बसपाई हूँ। और जहाँ तक रही क्रेडिबिलिटी की बात, क्रेडिबिलिटी ही मेरी पूंजी है। जो लोग कहते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि 26 तक आप वेट कीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें सपा की, आपको क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई किससे, सपा से है कि भाजपा से? क्योंकि कांटे की टक्कर तो आजमगढ़ में भाई चल ही रही है, हर पार्टी अपना उम्मीदवार जो उठाई है और उसके साथ तमाम लोग चल रहे हैं, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, आपकी किसके साथ टक्कर रहेगी? देखिए, सपा का सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आजमगढ़ की ज़मीन, मतलब जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है या यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, उसको वो इस तरह से लेते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो होती है ना, उस तरह से ट्रीट करते हैं कि आज मेरे नाम पे है, कल मैं नहीं हूँ तो मेरे बेटे के नाम म्यूटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बेटे के नाम हो जाएगा। तो आजमगढ़ की जनता बहुत स्वाभिमानी है, जागरूक है, वो इस तरह के अपमान बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये वो लोग हैं जो नॉमिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आते हैं, तो ये इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है। और निरहुआ साहब भी जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो बॉम्बे के हैं, गाज़ीपुर के हैं। लोग कहाँ जाएंगे गाज़ीपुर और मैनपुरी, इटावा, सब ने दे के वोट देख लिया है, 10 साल रहे हैं लोगों ने। मैं यहीं हर वक्त घूमता हूँ, इन्हीं सड़कों पर पैदल घूमता रहता हूँ, तो मुझे तो अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, बीएसपी ये चुनाव जीत रही है।
सर अगर जीतने की बात कह रहे हैं, बीएसपी की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ में और क्या कमियां हैं जो अगर बीएसपी आती है आजमगढ़ में तो सर और क्या चीज़ें हैं जो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बेसिक नीड्स की कमियां हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस नहीं है। हालांकि एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद अभी पड़ी है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। तो ये एक लंबा चैप्टर है और एक लंबा सब्जेक्ट है डिबेट करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैं भीड़ में हूँ, तो मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ लंबा है, और उसको एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसको परस्यू करेंगे उसे कराने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली जी, जिन्होंने तमाम बातें करी, तमाम वादे भी किए और दावे भी किए। बस अब देखना हमें और आपको ये यही है कि 26 जून को कौन सी पार्टी आजमगढ़ में आएगी और किसके सांसद आजमगढ़ से चुने जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना।